हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे हमेशा की तरह बहुत अच्छे, और मैं भी आप लोगों की दुआओं से अच्छी हूँ। तो हाँ, मैंने लास्ट वीडियो डाला था और आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सारे लोग शौक थे मेरी तरह कि हुआ तो हुआ क्या। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, और जो लोग प्यार करते हैं ना उनको सच में शौक लगा उनको, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों के लिए बोला हुआ था। ज़ाहिर सी बात है, उम्मीदें बन जाती हैं। खान सिस्टर करना था, अभी ईद शूट करनी थी, अभी बहुत सारे काम थे लेकिन सब अधूरे रह गए। तो खान सिस्टर फिर हो गया, अभी मैंने 1 साल पहले डाला था और अब पता नहीं कितने सालों के लिए और डिले हो गया, क्योंकि खान चारों सिस्टर का एक साथ मिलना अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या करें, जब सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं तो फिर चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना चाहते हुए भी। तो फाइनली मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं घर आ गई हूँ, और घर मतलब इतना ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था और उसको सिमटाने में मुझे आज लग गए हैं तकरीबन मैं किस दिन आई थी, आई थिंक मैं मंडे आई थी। हाँ, तो मुझे 6 दिन हो गए हैं प्रॉपर, और अब जाके मेरा घर थोड़ा सा ठीक हुआ है। क्योंकि इस घर में कोई रहता नहीं है, आपके जीजू ही रह रहे थे खाली, तो बंद बंद, और फिर यहाँ पर आंधियाँ इतनी चलती हैं, तो इतनी आंधियाँ चल चल के इतनी मिट्टी थी। हालांकि फर्स्ट थोड़ा थोड़ा ठीक था, जैसे मैं हर बार आती हूँ बहुत ही मतलब निहायत ही गंदा होता है। पता निहायत गंदा नहीं था, बट फिर भी धूल मिट्टी, आप लोग को पता है हम लेडीज़ों को कहाँ कुछ इतना बर्दाश्त होता है। जेंट्सों के लिए तो वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन हमारे लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो बस मैं इतने दिनों से उन्हीं सब कामों में लगी हुई थी, और मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा हाँ यार, सच में पता है काफ़ी गैप सा आ गया आप लोगों में और मेरे में, अभी से बहुत सारा गैप सा आ गया। तो मैं यही सोच रही थी कि इतना लंबा गैप पता नहीं ठीक रहेगा नहीं रहेगा, तो मैं कोशिश करूँगी। मैंने आप लोगों से बोलता 2 वीडियो डालूँगी, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं कोशिश करूँ कि 3 वीडियो तो एटलीस्ट दूँ, क्योंकि फिर बहुत गैप सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ मिस हो रहा है, लेकिन अभी तक तो मैं बिज़ी थी इसलिए नहीं दे पा रही थी वीडियो, लेकिन इंशाल्लाह अभी थोड़ा आगे कोशिश करती हूँ। जैसे जैसे हो पाएगा मैं आप लोगों को उस तरह से आप लोगों से रब्ता रखने की कोशिश करूँगी। तबीयत भी ठीक रही तो, तबीयत ने इजाज़त दी तो। और आज के वीडियो में बहुत स्पेशल चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो है मेरी ननद की ईदी। हाँ, कल मेरी ननद जा रही हैं, मैं आ गई, अब शबी भी आ गई हैं। शबी आज ही आई हैं और कल जा रही हैं बाजी। तो बाजी का सारा सामान, हालांकि लॉकडाउन है, आप लोगों को पता है कितनी प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी जो जो अरेंज कर सकते थे मम्मी पापा, तो वो उन लोगों ने सबने अरेंज कर लिया है। और बाजी की पहली ईद है, और आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ ईद अच्छी ही जाती है। तो आप लोग तैयार हो उस ईदी को देखने के लिए? तो वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैं यहीं हूँ इस घर, और अब बज रहे हैं 5:30, तो अब हम जाते हैं उस तरफ और देखते हैं क्या क्या करना है, क्या क्या आप लोगों को दिखाना है। ईदी तो खैर हम श्योर दिखाऊंगी, और जो भी होता है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले भूल जाऊँ, वीडियो पसंद आया तो ढेर सारे लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो झट से सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर से मिलती रहे। तो चलो चलते हैं अपने नए घर, मतलब अपने नए घर नहीं, अपने दूसरे वाले घर, और वहाँ क्या क्या हो रहा है वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी, हम आ चुके हैं घर, और सबसे पहले तो यहाँ पर एक लाखों की चीज़ बन रही है, और बना तो करोड़ों का नहीं अरबों का इंसान रहा है। ये कौन बना रहा है आप लोग पहचानो, किसके हाथ हैं प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से, मैं बताती हूँ। ये हमारी बिट्टो के हाथ हैं, और कितने प्यारे लग रहे हैं ना, चूड़ियाँ हैं इसमें रेड रेड। अब तक इन्हें ऐसे ही देखा था, अब तो ऐसे चूड़ियों वाले हाथों में देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि वो पता क्या बना रही हैं, वो बना रही हैं छोले भटूरे। और मैं आपको सही बताऊँ ना, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हमारे बेटों को खाना बनाना नहीं आता था, और वो बनाती भी नहीं थी। कभी कभार एक आध बार अगर कोई चीज़ बना भी देती थी तो माशाल्लाह से काफ़ी बिगड़ जाती थी, तो उतना टेस्टी नहीं बनता था। लेकिन अब, और ऐसा भी नहीं है कि वो अपने ससुराल में बनाती हूँ सब्ज़ी, मतलब बनाती हैं माशाल्लाह से, सब काम करते हैं, लेकिन रोटी बनाती हैं। अभी सब्ज़ी पे नहीं आई हैं क्योंकि उनको इतनी अच्छी बनानी भी नहीं आती, तो उनकी जेठानी हैं या सासू माँ हैं, वही लोग बना लेते हैं सब्ज़ी, रोटी बाजी बनाती हैं। बट उन्हें पता है, देख देख के इतना कुछ सीख लिया, और उन्होंने छोले भटूरे बनाए माशाअल्लाह, इतने टेस्टी मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो यहाँ पर चावल उबाल लिए थे सबिया ने, यानी कि मेरी देवरानी ने, और छोले भटूरे बाजी ने बनाए थे। तो ये चटनी और अचार के साथ सर्व किए गए हैं और ये प्लेट मेरी है और मैं इसे गप से खाने वाली हूँ। और वैसे ही बड़ा मज़ा आता है कोई और बना के, ऐसे टाइम पे ना अपने हाथ का बना हुआ अच्छा भी नहीं लगता है, तो कोई और बना के खिलाए तो बहुत 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 यम थे। और इसकी रेसिपी अब बाजी अगर दोबारा आएंगी ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल शेयर करना है क्या, उनकी ईदी मैं आपको दिखाने जा रही थी। तो चलिए मेरे साथ आगे और मैं आपको दिखाती हूँ उनकी ईदी, कि उनकी ईदी में क्या क्या सामान गया है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उल्टे सीधे कमेंट तो बिल्कुल मत करना कि ये है और वो है। जो रिवाज है वो चलता है, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और वैसे मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छी लगे तो ठीक है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अच्छी ना लगे तो ज़रूरी नहीं है कि गंदे कमेंट किए जाएँ। तो चलो एंजॉय करते हैं। तो जी यहाँ से शुरू होती है हमारी बिट्टू की ईदी। और ये क्या है मैं आपको बता देती हूँ, ये खीर सेट है, वैसे ज़्यादातर लोग जानते हैं। और मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ये है ड्राई फ्रूट सेट, ये है सौंफ और मिश्री रखने का, जैसे होता है ना, हम क्या बोलते हैं इसको, बाउल टाइप में होते हैं छोटे छोटे से, चांदी के नहीं है लेकिन हाँ बहुत खूबसूरत है। ये है कप और केटल सेट जो होता है, कप और केतली। और मैंने पता बड़ी मेहनत से बनाई थी, एक एक चीज़ फिर पॉज कर करके कि आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में बता सकूं। ये है बाउल सेट और ये 2 दिए थे, एक ना नीचे ही रखा हुआ है, वो खोला इसलिए नहीं था क्योंकि सेम है, तो ये 6 है ना, तो यानी 12 बाउल का ये सेट दिया था। ये है ट्रे सेट और ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। ओके बेबी आप देख लो, मैं काम कर रही हूँ ना, अभी लाऊंगी। ये है प्रेस और ये सब सामान देने का बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि उनके घर में ये सब चीज़ें नहीं है, ऑलरेडी सबके घर में होता है और अच्छा घर देखा जाता है तभी माँ बाप शादी भी करते हैं। ये है डिनर सेट। लेकिन क्या होता है ना कि सबके अरमान होते हैं, अपने हर माँ बाप के अरमान होते हैं कि हम अपनी बेटी को हर चीज़ दें, तो सबकी खुशियाँ होती हैं। तो ये खुशियाँ हैं, मोहब्बत है जो बांटी जाती है। अब इस बात में बहुत से लोग कहने आ जाएंगे कि ये दे दिया वो दे दिया। ये है 4 जोड़ी जेंट्स कपड़े उनके पापा के, यानी कि बाजी के ससुर और जेठ और देवर और उनके भी जो दामाद हैं उनके। बाजी की एक ही नंद है, एक ही नंदोई हैं, तो वो ये येलो वाला सूट बाजी का है, ये ईद का सूट है। और इसके बराबर में जो है पिंक से कलर का वो भी बाजी का है। ये दोनों सूट बाजी के हैं। ये 3 सूट लेडीज़ हैं, इनमें से एक बाजी की सास का है, एक जेठानी का है और एक उनकी ननद का है। ये मैं आपको थोड़ा सा डीपली इसलिए दिखा रही हूँ, अब पीछे तक देख लो, ये पूरा आगे का जो फ्रंट कड़ा हुआ होता है ना, ये सारा वैसा है। ये 2 बेडशीट हैं, ये ऑनलाइन ही मंगवाई थी। और पता है मेरे लिए बड़ा मुश्किल था अंदर घुस घुस के बनाना वीडियो, एक एक चीज़ की, और थोड़ा झुकना भी पड़ रहा था। फिर मैंने कहा नहीं बना ही देती हूँ ना, फिर सबको अरमान रहते हैं कि आप ही सही से नहीं दिखाया, आप ही सही से नहीं दिखाया, इसे मैं मेहनत भी कर रही हूँ। और ये क्या है, ये आटा, ये मेरे ख्याल से 11 किलो आटा है। ये हैं बिरयानी के चावल, ये 25 किलो चावल का कट्टा है। अब चलते हैं इस तरफ क्या क्या है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। क्या मैं अंदर घुसने वाली हूँ ज़्यादा पता नहीं, चलो जब यहीं से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वही जो फूल बड़ी वगैरह होती है ना तलने के लिए, क्रैक जैक फूल बड़ी इफ्तार में जो काम आते हैं, ये वो हैं। आगे ये सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, चिरौंजी है, किशमिश है, सबसे आगे ये किशमिश है, उसके बगल में चिरौंजी है, उसके ऊपर बादाम है, फिर मखाने हैं, काजू हैं।
हाँ, ये ब्लू पैकेट में काजू हैं और ये जो येलो पैकेट में ये मखाने हैं। और इधर चीनी है, 5 किलो चीनी है, 5 किलो बूरा है, 1 किलो वाइट वाले जो छोले होते हैं वो हैं। और सेवई पता नहीं कितने किलो हैं। ये जो सामने आपके दिख ही रही हैं 2 कागज़ के पैकेट में, 2 वैसी ही हैं। ये सेवई हैं ये। हाँ, तो मैं यही बताई थी हमारे यहाँ ये सब चलता है। गोला है, गोला कितने किलो है ये मुझे नहीं पता। ये यहाँ पर चीनी रखी हुई है। और ये जो आलू के चिप्स होते हैं ना, ये उसका पैकेट है। हाँ, तो मैं यही बताई थी हम लोग के यहाँ ये सब चलता है, तो इसलिए दिया भी जाता है, लिया भी जाता है और इस तरह से ईद मनाई जाती है। और ये सब सामान कोई नहीं रखता, सब बांट देते हैं। कोई इतना नहीं बैठा कि है जी बहू के घर से आया और सब खुद ही रख ले, कोई नहीं रखता, सब अपने समाज में बांटते हैं। मेरा भी आया था तो मेरी सासू माँ ने भी सब मोहल्ले में बंटवाया था और बाजी का भी अब जाएगा तो उनके यहाँ भी बटेगा ही। और ये पता क्या है, ये बड़ी लाखों की चीज़ है। मैं ना पूरा नहीं दिखा पाई, पता नहीं क्यों लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया। हाँ, बाजी ने हटा दिया। ये है वो सेवई, आप लोगों ने सुना होगा ना जो हाथ से तोड़ते थे पहले ज़माने में। ये पता है पापा ने तोड़ी है इतनी मेहनत से बाजी के लिए। तो ये वो सेवई हैं, ये पूरा कार्टून इसी का है और ये बहुत टेस्टी लगती है। मसाले वाली भी बनाई जाती हैं और दूध में डाल के भी बनाई जाती हैं, तो बहुत अच्छी होती हैं, टेस्टी होती हैं। बट सबसे ज़्यादा लाखों की चीज़ ये है क्योंकि ये बड़ी मेहनत से बनती है। मैंने तो नहीं देखी बनते हुए क्योंकि मैं जब दिल्ली में थी तभी यहाँ पर बन रही थी, मम्मी पापा बना रहे थे सब लोग। तो ये तो प्यार है पापा का। बाजी को बहुत याद आएगा, बाजी जब सेवई खाएंगे ना बाजी को बहुत याद आएगा तो ओवरऑल मैं आपको लुक दिखा देती हूँ कि हर चीज़ किस तरह से हम लोगों ने सजाई थी। अच्छा, इसमें ना भाई जी के कपड़े रह गए थे, भैया लेने गए हुए थे अपनी शॉप से, तो ये अब आ गए हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भाई के कपड़े हैं, यानी कि बाजी के जो हस्बैंड है उनके। ब्लैक शर्ट, ब्राउन पैंट, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और कपड़ों के मामले में हमारे भैया का टेस्ट बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ों की अभी भी इनमें कमी थी, जैसे कमी नहीं थी, वो ऐसे फ्रेश ही होता है। जैसे फ्रूट्स का क्या था कि फ्रूट्स जाने थे, लेकिन आप लोगों को पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी मतलब वो लग ही नहीं रहे थे। अब मुझे नहीं पता, सुबह बहुत सुबह मतलब 6 बजे के टाइम पर यहाँ से वो जाती तो हैं, अब पता नहीं उस दिन गई थी नहीं गई थी, मम्मी ने लिए थे नहीं लिए थे मुझे नहीं पता। और खजूर तो शायद आ गए थे। और ये सब मोहल्ले की लेडीज़ हैं, इन सबको बुलाया जाता है। बीच में मेरी मम्मी बैठी हैं येलो सूट में, और ये सब मोहल्ले पड़ोसी लेडीज़ हैं, इनको न्योता दिया जाता है कि ईदी देखने आ जाओ, तो सब लोग ईदी देखने आए हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि ना जैसे अगर बाई एनी चांस कोई कमी होती है तो बता भी देते हैं, और जो कि अच्छी बात है। और आपके भैया पीछे बैठे हुए हैं, मतलब आपके जीजू, और जो मजाक बनाते हैं इन सबको छेड़ते हैं। तो सब यही कहते हैं, और जबकि ये सारी कोई इनकी आंटी हैं कोई कुछ हैं, और ये सब यही कहते हैं क्यों भैया हम तुम्हारी सालियाँ लगते हैं जो तुम हमें इतना छेड़ते हैं इन द सेंस मतलब हंसी मजाक की बातें करते। कभी फिर आप लोग उल्टे में ले जाओ कि हाँ इन्हें छेड़ रहे हैं। अब इन लेडीज़ों को क्यों छेड़ेंगे बताइए ऐसे हंसी मजाक करते हैं। इनमें से कुछ इनकी भाभियाँ हैं, तो ये सब मोहल्ले पड़ोस के ही लोग हैं। अब आप कहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गई। माशाल्लाह से हमारे यहाँ कोरोना का कोई ऐसा चक्कर नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया बहुत छोटा सा कस्बा है, तो यहाँ अभी तक कोरोना का कोई भी ऐसा कोई चक्कर नहीं है। एक आध कोई मिला है तो उनको ले गए, क्वारंटाइन कर दिया, बाकी सब लोग बिल्कुल फ्रेश ताज़ा है। और फिर छोटे शहरों में और बड़े शहरों में ना बहुत फ़र्क होता है। दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सादा जीवन उच्च विचार वाली बात है, तो यहाँ ऐसा कोई भी चक्कर है ही नहीं। आपको बताऊँ मैं दिल्ली में भी वैसे तो मैं नहीं निकलती थी, बाय एनी चांस में कहीं निकलती थी बिना मास्क के नहीं निकलती थी, लेकिन यहाँ मैं बिना मास्क के आ जा रही हूँ क्योंकि यहाँ की वेदर ही इतनी लाइट है, और कोई मतलब मार्केट वगैरह सब यहाँ की भी बंद है, खुला कुछ नहीं है, तो किससे बचे बंदा ना बंदे की जात तो फिर किससे बचा जाए। और बाकी ये सब उन लोगों को बुला लिया था।